हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जिजल्स। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। भारत और रूस की महाडील से थर्राया ड्रैगन। रूस और भारत के बीच हुए रेलोस समझौते ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। इस ऐतिहासिक सैन्य संधि के तहत अब दोनों देश एक दूसरे के ठिकानों पर 3000 सैनिक और 10 लड़ाकू विमान तैनात कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की इस जुगलबंदी ने साफ कर दिया है कि रूस अब चीन पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत को अब सीधे आर्कटिक और व्लादिवोस्तोक के रूसी बंदरगाहों तक रणनीतिक पहुंच मिलेगी। ये समझौता हिंद महासागर में रूस की वापसी और आर्कटिक में भारत की मजबूत दावेदारी का शंखनाद है। वॉशिंगटन से बीजिंग तक इस महाशक्तिशाली गठबंधन की गूंज सुनाई दे रही है। ये नई दोस्ती वैश्विक राजनीति का भूगोल बदलने वाली है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में लश्कर के खूंखार आतंकी का अंत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर तैयबा के कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी को अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया है। हाफिज सईद का ये बेहद करीबी आतंकी टारगेट किलिंग का शिकार हुआ है। साल 2024 के शुरुआती 4 महीनों में ही अब तक 30 खूंखार आतंकियों का सफाया हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत का नेटवर्क चलाने वाला अफरीदी हमलावरों की गोलियों से खुद को बचा नहीं सका। पाकिस्तान के लाहौर और कराची जैसे शहरों में अज्ञात बंदूकधारियों का खौफ चरम पर है। जैशे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के आका अब अपनी जान बचाने के लिए छिपे घूम रहे हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठनों में इस सफाई से हड़कंप मचा हुआ है। नेक्स्ट खबर। वॉशिंगटन प्रेस डिनर में खूनी खेल की साजिश रचने वाला 31 वर्षीय हमलावर गिरफ्तार। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान हुई गोलीबारी ने पूरे अमेरिका को दहला दिया है। सुरक्षा अधिकारियों ने हमलावर की पहचान कैलिफोर्निया के 31 वर्षीय कोल टॉमस एलन के रूप में की है। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर और टीचर रहे एलन के पास से एक शॉटगन और कई चाकू बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने एक खतरनाक मैनिफेस्टो भी तैयार किया था, जिसमें उसने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को मारने की कसम खाई थी। सीबीएस और बीबीसी के रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने लॉस एंजलिस से वॉशिंगटन तक का लंबा सफर तय किया और होटल के कमरे में ही हथियार असेंबल किए थे। सीक्रेट सर्विस और एफबीआई अब एलन के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन गतिविधियों की गहन जांच कर रही है, जिसमें ईसाई विरोधी और ट्रंप विरोधी कट्टरता के संकेत मिले हैं। सोमवार को आरोपी को फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा। नेक्स्ट खबर। पुतिन और ईरान की सीक्रेट मीटिंग से दुनिया में हड़कंप। अमेरिका के साथ महायुद्ध के मुहाने पर खड़े ईरान ने अब रूस का दामन थाम लिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची सीधे सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे हैं, जहां उनकी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बड़ी मुलाकात होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए वॉशिंगटन को अपनी रेड लाइंस बता दी हैं। परमाणु मुद्दे और होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी को लेकर तनाव 7वें आसमान पर है। खाड़ी देशों में तेल और गैस की सप्लाई रुकने से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। आईआरजीसी ने साफ कर दिया है कि वे अपनी नाकेबंदी हटाने की मूड में नहीं हैं। पुतिन और ईरान का ये नया प्लान वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह हिलाकर रख देगा। नेक्स्ट खबर। भारत के वैश्विक उभार और इजराइल के लिए इसके रणनीतिक महत्व की गूंज। दुनिया अब भारत की ओर झुक रही है और ये आने वाले दशक का सबसे बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है। इजरायली एक्सपर्ट एलिएजर अब्राहम ने भारत को ग्लोबल साउथ की केंद्रीय आवाज बताते हुए कहा है कि भारत आज वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स के बीच एक मजबूत पुल बन चुका है। सिलिकॉन वैली से लेकर खाड़ी देशों तक 3.5 करोड़ भारतीय प्रवासी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित हो रहे हैं। अब्राहम के अनुसार भारत की डिजिटल ताकत और वैश्विक नेटवर्क इजराइल के लिए बेहद जरूरी है। विश्व बैंक ने भी भारत की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान जताया है। सांस्कृतिक रूप से भी भारत का दबदबा बढ़ा है और न्यूयॉर्क से मेलबर्न तक दिवाली की रौनक दिखाई देती है। इजराइल को अब भारत की इस असली ताकत को पहचानकर उसके साथ गहरे सुरक्षा और तकनीक सहयोग की जरूरत है। नेक्स्ट खबर। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता उखाड़ने के लिए विपक्षी दलों ने मिलाया हाथ। इजराइल की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रातों की नींद उड़ा दी है।
पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट और विपक्षी नेता येर लैपिड ने अपनी पार्टियों येस एटेड और बेनेट 2026 का विलय कर न्यू टुगेदर नाम से एक नया शक्तिशाली गठबंधन बना लिया है। आगामी अक्टूबर में होने वाले आम चुनाव से पहले हुए इस ऐतिहासिक समझौते का नेतृत्व नेफ्ताली बेनेट करेंगे। नई पार्टी ने साफ कर दिया है कि सत्ता में आते ही वे 7 अक्टूबर के हमलों की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और प्रधानमंत्री का कार्यकाल अधिकतम 8 साल के लिए सीमित कर देंगे। नेतन्याहू पहले से ही भ्रष्टाचार के मामलों और ईरान के साथ युद्ध को लेकर भारी दबाव झेल रहे हैं और अब इस विपक्षी एकता ने उनके सियासी भविष्य पर संकट के बादल और गहरे कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान का 3 चरणों वाला शांति फॉर्मूला। ईरान ने अमेरिका के साथ जारी महायुद्ध को रोकने के लिए 3 चरणों वाला एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से भेजे गए इस फॉर्मूले के पहले चरण में युद्ध का पूर्ण अंत और सुरक्षा की गारंटी मांगी गई है। दूसरे चरण में रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने और इसके प्रबंधन पर चर्चा होगी। सबसे अहम तीसरा चरण परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा है, जिस पर तेहरान तभी बात करेगा जब शुरुआती 2 शर्तों पर सहमति बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि वे ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनने देंगे। फिलहाल ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस के दौरे पर हैं, जहां वे पुतिन के साथ इस संकट पर अगली रणनीति बनाएंगे। पाकिस्तान के खतरनाक डबल गेम से भड़का चीन। ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की आड़ में पाकिस्तान का दोहरा चेहरा बेनकाब हो गया है। सेना प्रमुख असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को भरोसे में लेकर ईरान को समझौते के लिए मनाने का वादा किया था, लेकिन इस कूटनीतिक पैंतरेबाजी में चीन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। बीजिंग इस बात से बेहद नाराज है कि इस्लामाबाद ने बिना सलाह लिए ये रणनीतिक दखल दिया है। चीन के कड़े रुख के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार को बीजिंग तलब किया गया और उनसे 5 सूत्रीय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए। उधर ईरान ने भी पाकिस्तान पर भरोसा करने से साफ इनकार कर दिया है और उसके विदेश मंत्री वार्ता बीच में ही छोड़कर लौट गए हैं। डॉलर के लालच में पाकिस्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी चीन के साथ रिश्तों को दांव पर लगा दिया है। ये डबल गेम आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बड़ी तबाही ला सकता है। नेक्स्ट खबर, वॉशिंगटन के वीआईपी गलियारों में गोलियों की गूंज से सनसनी मच गई है। प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में डोनाल्ड ट्रंप और मिलानिया ट्रंप की मौजूदगी के बीच अचानक हुई फायरिंग ने लोकतंत्र को झकझोर दिया है। सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए 31 वर्षीय हमलावर कोल टॉमस एलन ने चेक पॉइंट पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे एक सीक्रेट सर्विस एजेंट घायल हो गया। इस खौफनाक मंजर पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सख्त नाराजगी जताते हुए इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है। सुरक्षा एजेंसियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को दबोच लिया, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। फिलहाल पूरे परिसर को लॉकडाउन कर कड़ी जांच की जा रही है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटिश सेना में नेपाली गोरखाओं की नई रेजिमेंट का शंखनाद। भारतीय सेना में गोरखा भर्ती पर जारी विवाद के बीच ब्रिटेन ने बाजी मार ली है। ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय ने किंग्स गोरखा आर्टिलरी नाम से एक नई रेजिमेंट बनाई है। दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड के लाक हिल कैंप में 20 जाबाज गोरखा सैनिकों के पहले बैच ने शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। भारत में अग्निपथ योजना के विरोध के कारण 2020 से नेपाली गोरखाओं की भर्ती ठप पड़ी है, जिसका सीधा फायदा अब लंदन उठा रहा है। ब्रिटेन हर साल नेपाल के पोखरा और धरान से कठोर चयन प्रक्रिया के जरिए 200 सर्वश्रेष्ठ युवाओं को चुन रहा है। अगले 4 वर्षों में इस रेजिमेंट में 400 सैनिक शामिल किए जाएंगे, जो दुनिया भर के युद्ध अभियानों में ब्रिटिश ताकत को बढ़ाएंगे। 200 सालों से वफादारी की मिसाल पेश करने वाले गोरखा अब भारतीय सेना के बजाय ब्रिटिश सेना की शान बन रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स समूह के भीतर ईरान युद्ध ने जबरदस्त दरार पैदा कर दी है, जिससे भारत के सामने बड़ा कूटनीतिक संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली में हुई 11 देशों की हाई लेवल मीटिंग में ईरान और यूएई के प्रतिनिधि आपस में भिड़ गए, जिससे साझा बयान जारी नहीं हो सका। ईरान जहां इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका की निंदा चाहता है, वहीं यूएई ने ईरान के हमलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारत इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और उसके लिए रूस और चीन के ईरान प्रेम तथा अरब देशों की नाराजगी के बीच संतुलन बनाना नामुमकिन सा हो गया है। इसी तनाव के चलते भारत को मजबूरन चैल स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। अब पूरी दुनिया की नजरें अगले महीने होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक पर टिकी हैं। बांग्लादेश में अवामी लीग पर चौतरफा वार और बार एसोसिएशन से पत्ता साफ।
पड़ोसी देश बांग्लादेश में बदले की सियासत अब अपने चरम पर पहुंच गई है। शेख हसीना की अवामी लीग को आम चुनाव के बाद अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव से भी बाहर कर दिया गया है। 13 और 14 मई को होने वाले इन चुनावों में अवामी लीग समर्थित वकीलों के लड़ने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। ढाका में आयोजित एक बैठक में आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2009 का हवाला देकर ये बड़ा फैसला लिया गया। मानवाधिकार संगठनों ने इस कदम को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है और पुलिसिया हस्तक्षेप की कड़ी निंदा की है। अवामी लीग ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला और शर्मनाक बताया है। सेना और कट्टरपंथी गुटों के बढ़ते प्रभाव के बीच बांग्लादेश का राजनीतिक भविष्य अब अंधकार में नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर। ईरानी विदेश मंत्री के मॉस्को दौरे के बीच अमेरिका को रूस की कड़ी चेतावनी। पश्चिम एशिया में जारी महायुद्ध के बीच रूस खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के मॉस्को पहुंचते ही रूस ने अमेरिका को दो टूक चेतावनी दी है कि सैन्य ताकत का डर दिखाकर तेहरान को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। वियना में रूसी प्रतिनिधि मिखाइल उलियानोव ने साफ कहा है कि प्रतिबंधों और धमकियों की रणनीति ईरान पर काम नहीं करेगी और वॉशिंगटन को अपना रुख नरम करना होगा। अरागची ने भी IRNA को दिए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका की नाजायज मांगों की वजह से शांति वार्ता में रुकावट आ रही है। वहीं ईरान की संसद के सभापति ने हुंकार भरते हुए कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास दबाव बनाने के तरीके हैं तो ईरान के पास भी तेल सप्लाई रोकने जैसे कई घातक पत्ते बाकी हैं। रूस और ईरान की ये बढ़ती नज़दीकी अब सीधे तौर पर अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे रही है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। बलूचिस्तान में BLA का खूनी तांडव और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान। बलूचिस्तान में आज़ादी की जंग लड़ रहे लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज की ईंट से ईंट बजा दी है। BLA ने दावा किया है कि पिछले 10 दिनों में किए गए 27 भीषण हमलों में 42 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। BLA के प्रवक्ता जियांद बलोच के अनुसार लड़ाकों ने IED धमाकों, ड्रोन हमलों और घात लगाकर किए गए ऑपरेशनों में कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। हरनाई के शहराग इलाके में एक पाकिस्तानी जवान को जिंदा पकड़ने और भारी मात्रा में हथियार लूटने की खबर से हड़कंप मच गया है। झलमगसी और कोहलू जैसे इलाकों में पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा है। 15 से 25 अप्रैल के बीच हुई इस भीषण जंग में BLA के भी 3 लड़ाके मारे गए हैं। बौखलाई पाकिस्तानी सेना अब रिहायशी इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग कर रही है, जिसमें 11 आम नागरिकों की जान चली गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक समझौता। भारत और न्यूजीलैंड ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक महाशक्तिशाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लगा दी है। इस FTA के तहत अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर $5 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य है। न्यूजीलैंड अब भारतीय उत्पादों जैसे कपड़ा और दवाओं को 100% शुल्क मुक्त प्रवेश देगा। बदले में भारत भी ऊन और लकड़ी जैसे उत्पादों पर टैक्स खत्म करेगा। इसके साथ ही न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत के बुनियादी ढांचे में $20 अरब का निवेश करेगा। हालांकि न्यूजीलैंड के मंत्री शेन जोन्स के बटर चिकन वाले बयान ने बड़ा नस्लीय विवाद पैदा कर दिया है। विपक्षी नेताओं ने इस टिप्पणी को प्रवासियों का अपमान बताया है। नेक्स्ट खबर। भ्रष्टाचार मामले में फंसे इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू की बढ़ी मुश्किलें। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के महामुकाबले में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अदालत ने सोमवार को होने वाली नेतन्याहू की गवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। चर्चित केस 4000 में घिरे नेतन्याहू पर कारोबारी शाउल एलोविच को फायदा पहुंचाने और बदले में सकारात्मक मीडिया कवरेज लेने के गंभीर आरोप हैं। यरूशलेम जिला अदालत ने सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए सुनवाई टालने का फैसला लिया है, जबकि अभियोजन पक्ष ने इस देरी पर कड़ी आपत्ति जताई है। दिसंबर 2024 में शुरू हुई इस जिरह में अब सुरक्षा और कूटनीतिक कारणों की वजह से नया अड़ंगा लग गया है। दुनिया भर की निगाहें अब इजरायली कोर्ट के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि ये मामला नेतन्याहू की कुर्सी और राजनीतिक भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। नेक्स्ट खबर। वॉशिंगटन गोलीबारी के बीच सीक्रेट सर्विस के एक्शन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जब गोलियां चल रही थीं तब एजेंटों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 20 सेकंड पहले उपराष्ट्रपति JD वांस को मंच से सुरक्षित बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर उठते सवालों के बीच चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि वांस को प्राथमिकता नहीं बल्कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत हटाया गया।
दरअसल वांस सुरक्षित निकास द्वार के बेहद करीब बैठे थे और उनकी सुरक्षा टीम ने बिजली की रफ्तार से एक्शन लिया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप को सुरक्षित निकालने के लिए एजेंटों ने उन्हें रेंग कर चलने का निर्देश देना पड़ा। सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक हमले के वक्त वीआईपी हस्तियों को तुरंत अलग दिशाओं में ले जाना अनिवार्य होता है। अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान की सांसें अटकी और समुद्र में बढ़ा तनाव। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में अमेरिकी सेना ने ईरान की कमर तोड़ दी है। यूएस सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया है कि भीषण नाकाबंदी के दौरान अब तक तेहरान के 38 जहाज़ों को रोका गया है। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी जल क्षेत्र को पूरी तरह घेर लिया है, जिससे न कोई जहाज अंदर आ पा रहा है और न बाहर जा पा रहा है। चौतरफा दबाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री मदद की गुहार लेकर रूस पहुंचे हैं, जहां वे राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए नया शांति प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति आज सिचुएशन रूम में अपनी टॉप टीम के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिससे पश्चिम एशिया में युद्ध के और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। नाकाबंदी हटाने के बदले परमाणु रियायतों पर अब तक कोई ठोस समझौता नहीं हो सका है। वॉशिंगटन शूटिंग कांड के आरोपी कोल एलन ने हमले से ठीक 10 मिनट पहले 1052 शब्दों का खौफनाक मैसेज भेजकर सनसनी फैला दी है। इस संदेश में शूटर ने कबूल किया है कि उसका निशाना सिर्फ सरकार के बड़े अधिकारी थे और वो वर्तमान प्रशासन की नीतियों से बेहद नाराज था। 31 साल के इस युवक ने मैसेज में होटल की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए दावा किया कि वो आसानी से कई हथियार लेकर अंदर घुस गया। एलन ने साफ लिखा कि वो किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने खास छर्रों का इस्तेमाल किया। इस खुलासे के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी FBI और सीक्रेट सर्विस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। महंगाई की मार से बेहाल अमेरिकियों में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बढ़ा गुस्सा। अमेरिका में महंगाई के महाविस्फोट ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने वाले मतदाता अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और भारी पछतावे में हैं। खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल और बिजली के बिलों में लगी आग ने लाखों परिवारों का बजट बर्बाद कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च में ऊर्जा की कीमतों में लगभग 11% और पेट्रोल के दामों में 21% से ज्यादा की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मेक्सिको और चीन पर लगाए गए नए टैरिफ की वजह से हर अमेरिकी परिवार पर सालाना $1200 से ज्यादा का बोझ बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में जारी भीषण जंग और शिपिंग लागत बढ़ने से हालात और भी ज्यादा भयावह हो गए हैं। जनता अब अगली CPI रिपोर्ट का डर के साथ इंतजार कर रही है। नेक्स्ट खबर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की 24 घंटे में 3 देशों की तूफानी यात्रा ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। पाकिस्तान और ओमान के बाद अरागची अब रूस पहुंचे हैं, जहां वे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बड़ी मुलाकात करेंगे। अमेरिका के साथ ठप पड़ी शांति वार्ता और हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकाबंदी के बीच ईरान अब नए कूटनीतिक रास्तों की तलाश में है। पाकिस्तान में सौंपे गए रेड लाइन दस्तावेज और ओमान के साथ टोल बूथ समझौते की चर्चाओं ने पश्चिम एशिया के समीकरण बदल दिए हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण और अमेरिकी प्रतिबंधों के साए में ईरान अब रूस के साथ मिलकर नई रणनीति तैयार कर रहा है। अरागची की ये दौड़भाग इशारा कर रही है कि ईरान जल्द से जल्द इस तनाव का समाधान चाहता है। नेक्स्ट खबर। कनाडा में सिख बुजुर्ग पर नस्लीय हमला और नफरत का नंगा नाच। कनाडा के ओंटारियो में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। वुडस्टॉक शहर में एक सिख बुजुर्ग पर कायराना हमला किया गया और उन्हें सरे राह धक्का देकर मेरे देश से निकल जाओ जैसी नस्लीय धमकियां दी गईं। आरोपी युवक ने बुजुर्ग को बिना किसी उकसावे के निशाना बनाया और बार बार आपत्तिजनक टिप्पणियां की। इस सनक भरे हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। वुडस्टॉक पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की घृणा अपराध के रूप में जांच शुरू कर दी है। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन यानी WSO ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे सिख समुदाय के खिलाफ बढ़ती नफरत का हिस्सा बताया है। कनाडा जैसे मुल्क में इस तरह की घटना ने प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर। वॉशिंगटन के प्रतिष्ठित कार्यक्रम में हुई गोलीबारी के पीछे एक खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। 31 वर्षीय हमलावर कोल एलन ने वारदात से महज 10 मिनट पहले 1052 शब्दों का लंबा संदेश अपने परिवार को भेजा था। इस संदेश में उसने वर्तमान प्रशासन के खिलाफ अपना भीषण गुस्सा जाहिर करते हुए साफ किया कि उसके निशाने पर सिर्फ बड़े सरकारी अधिकारी थे।
आरोपी ने सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाते हुए दावा किया कि वह भारी हथियारों के साथ होटल में दाखिल हुआ पर किसी ने उसे नहीं टोका। हमलावर ने मासूमों को बचाने के लिए खास छर्रों का इस्तेमाल करने की बात कबूली है। इस सनसनीखेज खुलासे ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सीक्रेट सर्विस की कार्यक्षमता पर बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन जंग में शहीद उत्तर कोरियाई सैनिकों के लिए बना भव्य स्मारक। प्योंगयांग में तानाशाह किम जोंग उन ने रूस यूक्रेन युद्ध में जान गंवाने वाले अपने सैनिकों की याद में एक विशाल युद्ध स्मारक और सैन्य संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कुर्स्क क्षेत्र को यूक्रेनी कब्जे से मुक्त कराने की पहली वर्षगांठ पर आयोजित इस कार्यक्रम में किम ने घोषणा की कि उत्तर कोरिया और रूस का रिश्ता अब खून से लिखा जा चुका है। रिपोर्टों के अनुसार 2024 से अब तक उत्तर कोरिया ने रूस की मदद के लिए लगभग 15,000 सैनिक भेजे हैं, जिनमें से 6,000 सैनिक हताहत हुए हैं। इस मौके पर रूसी रक्षा मंत्री की मौजूदगी ने दुनिया को कड़ा संदेश दिया है कि दोनों देशों का सैन्य गठबंधन अब अटूट हो चुका है। किम जोंग उन ने इसे एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी बताते हुए भविष्य में सैन्य सहयोग को और अधिक गहरा करने का संकल्प लिया है। हिंद महासागर में भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिससे चीन के खेमे में खलबली मच गई है। भारत ने श्रीलंका को 2 पर्सनल वाटरक्राफ्ट और अत्याधुनिक सेफ्टी गियर सौंपकर समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी धमक बढ़ा दी है। कोलंबो में आयोजित एक भव्य समारोह में सौंपे गए ये उपकरण तटों पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस की ताकत को दोगुना कर देंगे। इतना ही नहीं, भारत ने मानवता का परिचय देते हुए श्रीलंका को आरोग्य मैत्री पहल के तहत 2 पोर्टेबल मेडिकल यूनिट्स भी दी हैं, जो एक साथ 200 मरीजों का इलाज कर सकती हैं। भारतीय नौसेना के जहाज INS निरीक्षक ने कोलंबो पहुंचकर दोस्ती का ये पैगाम पहुंचाया है। भारत द्वारा श्रीलंका को 50,000 राउंड गोला बारूद देने का फैसला चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। नेक्स्ट खबर, टीवी इंटरव्यू में पत्रकार पर बुरी तरह भड़के डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक लाइव इंटरव्यू के दौरान पत्रकार नोरा ओडॉनल पर आग बबूला हो गए। विवाद उस समय शुरू हुआ जब पत्रकार ने व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में हुई गोलीबारी के आरोपी कोल थॉमस ए एलन के कथित घोषणा पत्र के अपमानजनक अंश पढ़कर सुनाए। ट्रंप ने तीखे लहजे में कहा कि एक मानसिक रोगी की लिखी बकवास को टीवी पर पढ़ना शर्मनाक है। उन्होंने खुद पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए हमलावर को ईसाई विरोधी और कट्टरपंथी बताया। वॉशिंगटन हिल्टन होटल में हुई इस वारदात ने हड़कंप मचा दिया था, जहां सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को सुरक्षा घेरे में लिया था। ट्रंप ने कड़े शब्दों में कहा कि वे किसी भी जांच से नहीं डरते और इंटरनेट पर फैल रही कट्टरता ऐसी हिंसक घटनाओं की असली जड़ है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। बंगाल में भारी गर्जना के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब भय का साम्राज्य खत्म होगा और विकास का नया सवेरा आएगा। पीएम ने बंगाल वासियों को पत्र लिखकर भाजपा के शानदार रोडमैप पर भरोसा जताने की अपील की है। नेक्स्ट खबर, टीएमसी सांसद मिताली की कार पर ईंट पत्थरों और लाठियों से जानलेवा हमला हुआ है। इस खूनी झड़प में सांसद और ड्राइवर लहूलुहान हो गए हैं। टीएमसी ने अमित शाह पर धमकी देने और भाजपा कार्यकर्ताओं पर हिंसा का सीधा आरोप लगाया है। नेक्स्ट खबर, बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने बैरकपुर की सड़कों पर जनसैलाब के साथ भव्य रोड शो किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने गंगा सागर के पवित्र तट पर पूजा अर्चना कर जीत का आशीर्वाद मांगा। नेक्स्ट खबर, अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता पर पक्षपात का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अब न्याय की उम्मीद खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री ने शराब घोटाले में हाईकोर्ट न जाने का फैसला लेते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नेक्स्ट खबर, पश्चिम एशिया के संकट के बीच सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर देश को बड़ी राहत दी है। केंद्र ने साफ किया है कि घरेलू और कमर्शियल गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी सिक्किम के गंगटोक पहुंच चुके हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। कल पीएम 4,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और राज्य के 50वें स्थापना दिवस के ऐतिहासिक समारोह में शामिल होंगे। नेक्स्ट खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की धरती से ममता सरकार पर तुष्टीकरण का तीखा प्रहार किया है। योगी ने आरोप लगाया कि दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती हैं, लेकिन हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगाती हैं। नेक्स्ट खबर, देश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और महाराष्ट्र का अकोला 46.9 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म शहर रहा। बिहार में आसमानी बिजली और भीषण लू की चपेट में आने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। नेक्स्ट खबर,
पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्री ने सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा ऐलान किया है कि केंद्रीय बल चुनाव के बाद 7 दिनों तक बंगाल में ही रुकेंगे। नेक्स्ट खबर। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने पाला बदलकर भाजपा में विलय कर लिया है। राज्यसभा में भाजपा की ताकत 113 पहुंच गई है, जबकि केजरीवाल की पार्टी अब केवल 3 सांसदों पर सिमट कर रह गई है। नेक्स्ट खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिश्केक में आयोजित एससीओ की महत्वपूर्ण बैठक में शिरकत करेंगे। इस वैश्विक मंच पर भारत दुनिया की सुरक्षा और शांति के लिए कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अपना पक्ष रखेगा। नेक्स्ट खबर। छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए विवादित बयान के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। नेक्स्ट खबर। बैरकपुर की विजय संकल्प सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल को पढ़ाई और दवाई की 5 बड़ी गारंटियां दी हैं। पीएम ने दावा किया कि 4 मई के बाद वो फिर आएंगे और बंगाल में भाजपा की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनेगी। नेक्स्ट खबर। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सांसदों के बाद पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया है। भाजपा अब सोशल और बिजनेस नेटवर्क के जरिए नया नैरेटिव सेट कर रही है, जबकि आप डैमेज कंट्रोल में जुटी है। नेक्स्ट खबर। मुंबई में चिकन पुलाव और तरबूज खाना एक परिवार के लिए काल बन गया है। इस खौफनाक घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस अब मौत के असली कारणों की बारीकी से जांच कर रही है। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल भवानीपुर सीट पर ममता दीदी और सुवेंदु दादा के बीच महामुकाबला शुरू हो चुका है। योजनाओं के दम पर टीएमसी भारी दिख रही है, लेकिन सुरक्षा को लेकर जनता के बीच भारी नाराजगी और तनाव का माहौल है। नेक्स्ट खबर। गुजरात के पंचमहल में भीषण सड़क हादसे ने कोहराम मचा दिया है। एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित कार डिवाइडर से जा टकराई, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नेक्स्ट खबर। राघव चड्ढा ने अपनी ही पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी अब चंद भ्रष्ट और समझौतावादी लोगों का अड्डा बन चुकी है। राघव ने पार्टी के माहौल को जहरीला बताते हुए बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक के एक युवक को उसकी शादी के कार्ड पर प्रधानमंत्री मोदी का भावुक जवाब मिला है। पीएम मोदी ने दुल्हा दुल्हन को उज्जवल भविष्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देते हुए एक खास पत्र लिखा है। नेक्स्ट खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिनों के दौरे पर शिमला पहुंच गई हैं, जहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने उनका जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रपति अपने प्रवास के दौरान अटल टनल, रोहतांग और पालमपुर यूनिवर्सिटी का दौरा भी करेंगी। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के बीच भाजपा उम्मीदवार के घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की खबर है। टीएमसी समर्थकों पर बमबाजी का आरोप लगा है और इस हमले में सीआईएसएफ का एक जवान घायल हो गया है। नेक्स्ट खबर। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले तीसरे सांसद को केंद्र सरकार ने कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई है। हरभजन सिंह और राघव चड्ढा के बाद अब साहनी को भी सिक्योरिटी मिली है, जिन्होंने केजरीवाल पर इस्तीफा मांगने का आरोप लगाया था। नेक्स्ट खबर। राघव चड्ढा का नया वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें उन्होंने पार्टी को भ्रष्टाचार का केंद्र बताया है। राघव के मुताबिक आम आदमी पार्टी का अंदरूनी माहौल अब पूरी तरह जहरीला हो चुका है। नेक्स्ट खबर। गुजरात निकाय चुनाव में 57.8% मतदान के बीच मातम पसर गया है। वोटिंग के दौरान हार्ट अटैक आने से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। नेक्स्ट खबर। बंगाल चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हर संवेदनशील बूथ पर अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके। नेक्स्ट खबर। संजय सिंह ने उपराष्ट्रपति को याचिका सौंपकर राघव चड्ढा समेत 7 बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। संजय सिंह का कहना है कि इन बागियों पर दल बदल कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नेक्स्ट खबर। सन फार्मा ने $11.75 अरब में अमेरिकी कंपनी ऑर्गेनॉन को खरीदकर इतिहास रच दिया है। यह भारतीय फार्मा सेक्टर की अब तक की सबसे बड़ी विदेशी डील मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।